नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर ईरान से आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला बोल दिया है। जिस वक्त दुनिया के लाखों लोग ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे हुए हैं, लाखों लोग सड़कों पर अली खामेनेई के जनाजे में शामिल हैं। जिस वक्त उनका जनाजा ईरान से होते हुए इराक पहुंचा हुआ है और जब चंद घंटों बाद 9 जुलाई को उन्हें ईरान के अपने शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा, ऐन उस मौके पर ईरान पर अमेरिका ने फिर हमला कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ईरान के बंदर अब्बास पर अमेरिका के हमले की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इस ताजा हमले से दुनिया के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें उभर आई। ये नजारा था ईरान के बंदर अब्बास शहर के शाहिद हक्कानी पोर्ट का, जिस पर अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने मिसाइलों से हमला किया है। एक और वीडियो देख लीजिए जो स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें भी दिखाई दे रहा है कि ईरान की मिसाइलें बंदर अब्बास पर किस तरह तबाही मचा रही हैं। दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के इस ताजा हमले में कितनी बड़ी संख्या में अमेरिकी वायुसेना के विमान उस इलाके पर मंडरा रहे हैं, इसका सबूत फ्लाइट राडार 24 के डाटा से मालूम होता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में फ्लाइट राडार 24 ने अमेरिकी विमानों के बेड़े को आसमान में मंडराते हुए दर्ज किया है। अमेरिका के इन ताजा हमलों को लेकर पेंटागन ने भी एक वीडियो जारी किया है। आइए पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि पेंटागन और अमेरिका की सेना के कमान ने यानी सेंटकॉम ने क्या दावा किया है। पेंटागन ने इस वीडियो के साथ दावा किया है कि अमेरिका की वायुसेना ने दक्षिणी ईरान के 80 ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई हैं और उनके टारगेट पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है, कमांड कंट्रोल नेटवर्क, कोस्टल राडार साइट्स, एंटी शिप मिसाइल्स और आईआरजीसी की तमाम बोट्स को अमेरिका की वायुसेना ने निशाने पर ले लिया है। इसमें जो तबाही हुई है उसकी कोई अभी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन पेंटागन और सेंटकॉम ने अपने इन ताजा हमलों का वीडियो जारी करके दुनिया को यह बता दिया है कि दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले हुए हैं। इन ताजा हमलों के जवाब में ईरान ने भी ओमान की खाड़ी की तरफ अपनी एंटी शिप मिसाइलों को और ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया। इसके अलावा ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 3 तेल टैंकरों पर भी हमला किया है। इनमें से 2 की शिनाख्त हो गई है। एक है कतर का एलएनजी टैंकर और दूसरा है सऊदी अरब का क्रूड ऑयल का जहाज। इनमें से 2 पर कुछ नुकसान हुआ है, तीसरे जहाज की पुष्टि नहीं हुई है। और इनमें से जो कतर का एलएनजी टैंकर है उस पर 4 भारतीय नाविक भी क्रू मेंबर के रूप में मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले
ऐसे वक्त में शुरू हुए हैं जबकि ईरान के लोग अपने सुप्रीम लीडर शहीद अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने सड़कों पर उतरे हुए हैं। 4 जुलाई को खामेनेई की अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुई हैं। तेहरान से शुरू होकर उनके जनाजे वाला काफिला इस वक्त इराक पहुंचा हुआ है। इराक के नजफ और करबला होते हुए अली खामेनेई का जनाजा 9 जुलाई को यानी अब से चंद घंटों बाद ईरान वापस आएगा और ईरान के मशहद शहर पहुंचेगा। आप जानते हैं कि मशहद अली खामेनेई की जन्मभूमि है। वे पैदा होने के बाद लंबे समय तक मशहद में ही रहे थे, इसलिए उन्हें 9 जुलाई को मशहद में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार इस वक्त देखा जा रहा है। अली खामेनेई के जनाजे में अब तक करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और कल 9 जुलाई को जब अली खामेनेई कब्र में दफन किए जाएंगे तब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके होंगे। उन्हें खिराज अकीदत पेश करने वालों की तादाद इतिहास में दर्ज हो जाएगी। मानव इतिहास में आज से पहले किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में, किसी के जनाजे में इतने लोग शरीक नहीं हुए जितने अली खामेनेई के जनाजे में शरीक हो रहे हैं। और ऐसे मौके पर भी जबकि एक देश अपने सुप्रीम लीडर को आखिरी तौर पर अलविदा कहने के लिए जुटा हुआ है, उस मौके पर अमेरिका ने हमला करके बम और मिसाइलें बरसा के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। देखना होगा ये लड़ाई आने वाले दिनों में किस करवट बैठती है, लेकिन इतना तय हो गया है कि अमेरिका के इन ताजा हमलों से 17 जून को हुआ MOU खटाई में पड़ गया है। आप जानते हैं लंबी कवायद के बाद अमेरिका और ईरान के बीच में 17 जून को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए थे। शांति के रास्ते पर बढ़ने वाले इन दोनों देशों ने एक करार किया था जिसमें इस लड़ाई को रोकने का वादा किया गया था। इसकी मध्यस्थता पाकिस्तान ने की थी और इस MOU पर अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान की तरफ से मसूद पेजेश्कियन और मध्यस्थ पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। इसमें पहली शर्त यह थी कि दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अगले 60 दिनों के भीतर इस शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जाना था, लेकिन उसके पहले ही अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर हमला करके इस MOU की शर्तों का उल्लंघन कर दिया है। जाहिर है ईरान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन अगर ये लड़ाई एक बार फिर छिड़ी तो सारी दुनिया के लिए बड़ी आफत का सबब बनेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।